नमस्कार बच्चों। कल हमने आपकी पाठ्य पुस्तक जो सहायक पुस्तक है एक अंतराल, उसके पाठ 1 के एकांकी अंडे के छिलके लेखक मोहन राकेश के पाठ का उद्देश्य व उसके थोड़े से अंश की व्याख्या की थी। अब हम उसी पाठ को आगे बढ़ाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। कल हमने पढ़ा था कि लेखक बताता है कि पर्दा उठते ही गैलरी वाला दरवाजा खुला हुआ दिखाई देता है। उसी गैलरी से श्याम सीटी बजाता हुआ आता है और बारिश से ने उसको पूरी तरह से भिगो दिया है। फिर वो अपनी भाभी से बातें करता है, वीना उसकी भाभी है, और वो वीना उसको कहती है कि शाम की चाय के साथ कुछ खाने के लिए मैं आपके लिए अंडे का हलवा बना दूंगी, अंडे ले आइए। तो शाम कहता है कि अंडे की बात आप हमारे घर में मत करिए, क्योंकि अगर अम्मा सुन लेंगे, अंडे खाए तो जा सकते हैं हमारे घर में चोरी छिपे, लेकिन अंडे का नाम नहीं लिया जा सकता, क्योंकि अम्मा सुन लेंगी तो वो सब भी अभी गंगा स्नान करा देंगी, यानी उनके घर में चोरी छिपे अंडे खाए जाते हैं। ये बात अभी तक हमने पढ़ी थी। अब आगे चलिए, अब हम आगे बढ़ाते हैं इस पाठ को। लेखक आगे बताता है कि वीना का पति गोपाल सुबह नाश्ते में अंडे खाने के लिए बिजली का चूल्हा खरीदता है और शाम स्वयं सबसे छुपकर कमरे में कच्चा अंडा खाता है। ये भी हमने कल सुना था। गोपाल व श्याम दोनों को अपनी माँ का भय है, अपनी माँ से डरते हैं वो अंडे खाते हुए। गोपाल अंडे के छिलके मोजों में छिपा कर रखता है। वीना अंडा खाने की वकालत करती है। वो कहती है कि अगर खाना है तो छिपके क्यों खाते हैं, सबके सामने खाइए। वैसे श्याम भी छिपकर अंडा खाता है। वीना जब उससे अंडे लाने के लिए बोलती है तो कहती है कि साथ में कुछ किशमिश भी लाइएगा। वीना को घर के कपड़े संभालते हुए जुराबों में अंडे के छिलके मिलते हैं। वीना दरवाजा थपथपाते हुए राधा जी को पुकारती है, अपनी जेठानी को। मैंने कल आपको पढ़ाया था ये भी। और वो जो है ऐसे निकलती है बाहर जैसे वो भी सोकर उठी हो। और जब वो देखती है वीना कि राधा तो चंद्रकांता नाम की एक चंद्रकांता संतति नाम की किताब है, उसकी भी उनके घर में पढ़ने की मनाही है, वो चोरी छिपे उसको पढ़ रही है। तो ये सब बातें हमने कल पढ़ ली थी। अब आगे देखिए, लेखक बताता है कि वीना राधा से चंद्रकांता के विषय में पूछती है तो वह बताती है कि इस पुस्तक को माजी से छिपाकर पढ़ना पड़ता है। राधा यह चंद्रकांता पुस्तक उसे कौशल्या भाभी ने दी थी। राधा बताती है कि ये जो चंद्रकांता नाम की पुस्तक है ये कौशल्या भाभी ने उसे दी थी। कौशल्या भाभी की यह पुस्तक पढ़ने की इच्छा थी। वीना राधा से कहती है कि चंद्रकांता किताब की कहानी उसे पसंद नहीं आएगी, क्योंकि राधा प्राय रामायण महाभारत जैसे ग्रंथ पढ़ती है। राधा बताती है कि ऐसी बात नहीं है, क्योंकि चंद्रकांता की कहानी बहादुरी से परिपूर्ण है। राधा चंद्रकांता की कहानी बताते हुए कहती है कि कुंवर वीरेंद्र सिंह चंद्रकांता के लिए घूमता फिरता है, अभी वह इसे पूरा नहीं पढ़ पाई है, इसलिए वीना से इस कहानी का अंत बताने के लिए कहती है। तब वीना कहते हैं कि अंत बताने के बाद उसमें पढ़ने के लिए कुछ शेष नहीं रहेगा। ये बातचीत उनमें देवरानी जेठानी में हो रही है। तो आगे भी फिर वो बातचीत करते हुए कहती हैं कि अच्छा वीना, ये बाबा जी महाराज कौन है? कौन से बाबा जी महाराज? वही जो वीरेंद्र सिंह को आत्महत्या से रोकते हैं। मतलब कि वो दोनों इस तरह से उस चंद्रकांता किताब के बारे में बातचीत कर रही हैं। ये लेखक ने लिखा है। आगे हम देखते हैं कि लेखक बताता है कि वीना केतली को स्टोव पर रखकर चाय बनाने के लिए स्विच ऑन कर देती है। तभी बाहर से गोपाल वहां पहुंचता है। गोपाल चाय बनती देख खुश होता है तो वीना उसे कहती है कि यह चाय शाम के लिए बन रही है। गोपाल यानी वीना का पति, ठीक है, समझ में आया आपको? और श्याम वीना का देवर यानी गोपाल का छोटा भाई। अपनी भाभी राधा की प्रशंसा करते हुए गोपाल कहता है कि भाभी तो रामायण महाभारत पढ़ती हैं। राधा यानी गोपाल और श्याम की दोनों की भाभी, बड़ी भाभी राधा, वह वीना पर तीखे शब्दों में कहता है कि इसे सन्स एंड लवर्स पढ़ना अच्छा लगता है। गोपाल सिगरेट निकालकर पीता है। गोपाल वीना व राधा के सामने सिगरेट पीता है, परंतु राधा ने अपने पति को यह बात कभी बताई ही नहीं। ठीक है। अब उनके घर में एक तीसरा काम और क्या हो रहा है? चोरी से माता जी से छिपाकर सिगरेट पी जा रही है। यानी 3 काम उनके घर में। अंडे खाना हो गया एक पहला, दूसरा हो गया वो चंद्रकांता किताब चोरी छिपे पड़ी जाती है, तीसरी बात उनके घर में सिगरेट भी चोरी छिपे पी जाती है। ये अब 3 बातें हमारी समझ में आ गई। अब आगे देखिए, संक्षेप में मैं आपको बता रही हूँ। ये लेखक आगे बताता है कि श्याम अंडे लेकर आता है। गोपाल शाम को घर में अंडे खाने से इनकार करता है। तब राधा गोपाल को कहती है कि वह अच्छी तरह जानती है कि वे प्रत्येक सुबह चाय नाश्ते में क्या खाते हैं। यानी ये बात उसकी गोपाल
कि राधा को भी पता है, यानी उसकी भाभी को भी ये बात पता है कि वो अपने कमरे में गैस का स्टोव वो जो एक बिजली का स्टोव रखता है उस पर क्या अंडे उबाल के खाता है। वो बात उसकी भाभी को भी पता है। उसे इस बात का आमलेट बनाने की सुगंध से पता चला था। उसे यह मालूम हो जाता है कि किस दिन उनके यहाँ आमलेट बनता है और किस दिन उबले अंडे प्रयोग में लाए जाते हैं। केतली में चाय का पानी उबलता है, बिना अंडे फेंटती है। गोपाल शाम को दरवाजा बंद करने के लिए कहता है कि अब अम्मा ना आ जाए, इसलिए चुपचाप दरवाजा बंद करके खाएंगे, ये सब बंद कर लो दरवाजा। राधा अंडे न खाकर सिर्फ चाय पीती है। ऑमलेट बनता है, तभी राधा वहाँ माँ जी के आने की सूचना देती है। अंडे के छिलकों को शीघ्रता से ढक दिया जाता है। जो वो वहाँ सब कर रहे थे ना, अंडे वंडे बना रहे थे, उनको बहुत जल्दी से इधर उधर करके ढक दिया जाता है। वहाँ जमुना माँ जी आती हैं। वह सबसे पूछती हैं कि दरवाजा क्यों बंद किया हुआ है। कोई कुछ भी नहीं बोल पाता, मानो सबको साफ सूंघ जाता है। सब एकदम चुप हो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद वहाँ वह अपनी छत चूने की शिकायत करती है कि यह छत से पानी टपक रहा है। ये बात बताने के लिए वो आई थी बच्चों के पास। माँ जी कहती है कि कोई भी उसकी छत को ठीक नहीं करवाता। बिना बात करते हुए कहती है कि उसका हाथ जल जाने से वे डर गए हैं। उन्होंने कहा कि हम चुपचाप क्यों खड़े हो। माँ जी ने पूछा तो उन्होंने कहा कि उसका हाथ जल गया, इसलिए हम ऐसे हो रहे हैं। माँ जी पूछती है कि हाथ कैसे जल गया। गोपाल कहता है कि चाय बनाते समय जल गया था। और बना क्या रहे थे वो, अंडे का हलवा। माँ बिजली के स्टोव पर चाय बनाने का विरोध करते हुए फ्राइंग पैन उठाती है। गोपाल माँ को करंट लगने का खतरा दिखाते हुए फ्राइंग पैन उठाने से मना करता है, क्योंकि फ्राइंग पैन में तो अंडे का हलवा रखा हुआ था, तो इसलिए वो अपनी माँ को वो फ्राइंग पैन उठाने से मना करता है। अब आगे देखिए, आगे लेखक कहता है कि बातों बातों में माँ पूछती है कि वह क्या बना रही थी, तो राधा ने बताया कि वह शाम के लिए पुलटिस बना रही थी। पुलटिस मतलब घाव पर जो एक हलवे की तरह की एक चीज बना के बांधी जाती है ना, घरेलू दवा है वो, एक वो घाव पर बना के बांध देते हैं हलवे की तरह से, तो वो पुलटिस बनाई जा रही थी। वह माँ को बताती है कि क्रिकेट खेलते समय शाम के टखने में चोट लग गई थी। झूठ बोलते हैं मतलब वो सारे मिलके। पुलटिस सारी रात बंधी रहेगी तो वह ठीक हो जाएगा। माँ यह सुनकर शाम के पुलटिस बांधने के लिए उठती है। गोपाल माँ को ऐसा करने से रोकता है तथा वह घर उजाड़ने का उलाना देते हुए सभी को धमकाती है। तभी वह शाम के हाथ से किताब छीनकर उससे पूछती है कि वह कौन सी किताब पढ़ रहा है। गोपाल लपककर माँ की बाह पकड़कर उन्हें कमरे से बाहर ले जाता है। उन दोनों के कमरे से बाहर निकलते ही शाम फ्राइंग पैन पर टूट पड़ता है, यानी जो उनका ऑमलेट बना हुआ था उसे खाने लग जाता है। ठीक है बेटे। उसके बाद आगे देखिए, इस पुलटिस को जल्दी से इधर उधर करो, भैया आ रहे हैं। पुलटिस की तो आप जरा फिक्र न करें, इसे तो मैं अभी साफ कर देता हूँ, आप अंडों के छिलकों की सोचें। अब वो माता जी के निकलते सारे बात करने लग जाते हैं ना इस तरह से। जल्दी जल्दी वो शाम पूरा खा जाता है। गोपाल जो है जम्पर उठाकर वीना को दे देता है। इस जम्पर को उधर रखो और ये छिलके इन्हें तुम जल्दी से मेरे किसी मोजे में डाल दो। मगर आपके सब मोजे तो पहले भरे हुए, यानी सारे मोजों में उन्होंने वो जो थे अंडे की छिलके छिपाकर भरे हुए थे, तो सारे मोजों में अंडे पहले से भरे हुए, ये बातें कर रहे हैं वो। और तो और किसी चीज में डाल दें, मेरा टॉप ही ले आओ या जल्दी मेरे कोट की जेब में भर दो। ठीक है। सहसा माधव गैलरी में आ जाता है। माधव, क्यों भाई, क्या क्या भर रहे हो कोट की जेब में, कोई मेरे न देखने की चीज तो नहीं है। माधव यानी उनका सबसे बड़ा भाई, गोपाल और श्याम का सबसे बड़ा भाई। ठीक है, राधा का पति। हताश भाव, अच्छा माधव क्यों। फिर गोपाल उसका जवाब देता है हताश भाव से, आइए आइए भैया, आ जाइए आ जाइए, मैं यूं ही जरा इन लोगों से मजाक कर रहा था। माधव, जब मजाक करते हैं छिलके तुम्हारी जेब में छिपा दिए जाएं। हंसता हुआ स्टोव की ओर जाता है। गोपाल, जी हाँ मजाक नहीं, मेरा मतलब है। माधव, तुम्हारा अर्थ मैं समझता हूँ, और तुम क्या खाकर मुंह पोंछ रहे हो श्याम बाबू। मेरे लिए तो भाभी ने पुलटिस बनाई थी। अब वो श्याम कहता है, पुलटिस बनाई थी और तुम पुलटिस गले से नीचे उतार गई हंसकर खूब। तो आजकल पुलटिस खाने के काम भी आने लगी है। यह तो बताओ कि किस चीज की पुलटिस थी, किस चीज के छिलके और उसी की। यानी श्याम जो था एकदम से घबरा जाता है कि भैया ने इतने सारे सवाल पूछ लिया, भैया भी मुझे समझ जाएंगे ये मेरी अंडे खाने वाली बात। श्याम, भैया थी तो यह पुलटी सी, मगर जल्दी में मेरा मतलब है जल्दी में वो उसकी जबान से कुछ निकलने लग जाता है। तुमने जल्दी में सोचा, माधव कहता है कि खा लिया जाए, बहुत हंसता है। और
इस बनी हुई चीज का कोई तो प्रयोग होना ही चाहिए। चलो तुमने बांधा नहीं तो खा लिया, ऐसे कहने लग जाता है। और बाहर जाकर से नाली में डाल दो, आगे से डिब्बे में भरकर बाहर ले जाने की आवश्यकता नहीं है। छिलकों को कहता है वो कि जाओ ये छिलके जेब में मत भरो, बाहर नाली में डाल दो। लेकिन भैया सब जानते हैं, राजा ये सब जानते हैं तुम्हारे बाएं हाथ की उंगलियां किस तरह पीली हुई हैं। यह भी जानते हैं श्याम बाबू दूध कमरे में क्यों जाता है। यह भी जानते हैं कि उनके सो जाने पर उनकी बीवी मोमबत्ती जलाकर कौन सी पुस्तक पढ़ा करती है। सबके मुंह से मतलब उनका भाई माधव एक रहस्य की बात खोलता है कि माता जी ये सारी बातें जानती हैं कि ये सब क्या हो रहा है। भैया आप सबसे क्या छिपाना, आप तो सब कुछ जानते हैं, मगर देखिए अम्मा से नहीं कहिएगा। अम्मा को पता चल गया था, बस किसी की खैर नहीं। माधव अम्मा से कहूँ उसकर, अरे तुम समझते हो कि अम्मा ये सब नहीं जानती है, अम्मा भी जानती हैं। श्याम और गोपाल एकदम से चौंक जाते हैं। क्यों नहीं जानती, अम्मा तो शायद मेरी ये बातें भी जानती हैं, जो मैं समझता हूँ वे नहीं जानती। हंसकर, यानी वे सारे सिगरेट विगरेट पीते हैं, ये सारी बातें, कौन उनके घर में अंडे खा रहा है, कौन कौन सी किताब पढ़ रहा है, वो सारी बातें अम्मा भी जानती हैं। ये बात उनके सामने खुल जाती है। माधव भैया खोलते हैं, आज से छिलके नाली में डाल दिया करो, इनके लिए डिब्बे रखने की जरूरत नहीं है। और जहाँ तक अम्मा का सवाल है, अम्मा ने नाली में पड़े हुए भी नहीं देखेंगी। यानी जो चीज हम अम्मा देखना नहीं चाहती उसे नहीं देखेंगी। पता उन्हें सब कुछ है लेकिन वो अवॉइड करती हैं। ये बात उनके सामने खुल जाती है। हल्की हल्की हंसी हंसता है। इसके बाद जो है हमारे ये एकांकी समाप्त हो जाता है। अब बच्चों आपको समझ में आया ये हमारा चैप्टर। इसमें जो हमारे लेखक हैं मोहन राकेश जी, उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि जो वर्तमान समय में दिखावे की संस्कृति है, समाज की कुरीतियां आश्चर्य ढंग से उन्होंने हमारे सामने पेश की हैं। और ये जो है परंपरा आधुनिकता की लड़ाई इस एकांकी में सफलतापूर्वक उभारी गई है। ये अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अब मैं कल ये आप हमारा ये लेसन खत्म हो गया, एकांकी हमारा समाप्त हो गया। कल मैं आपके लिए इसके क्वेश्चन आंसर भेज दूंगी और उसको आप अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आंसर इसके नहीं है और एग्जाम में भी इसमें से 2 या 3 क्वेश्चंस लिखने के लिए आते हैं। ठीक है बच्चों, बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।